अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले डालेंगे नजर आज की अहम हेडलाइंस पर। अफगानिस्तान से बुनियाद परस्ती दहशतगर्दी के खात्मे को यकीनी बनाने का अज़्म। दिल्ली में मुनक़िदा इलाक़ाई सलामती मुज़ाकरात का डिक्लेरेशन। कोविड से निपटने में मदद का अज़्म। एमपी लीड स्कीम की बहाली को मरकजी काबीना ने दी मंजूरी। जारिया माली साल से 2025-26 तक जारी रखा जाएगा। पूंछ और दीगर दूरदराज इलाकों में मरकज की फलाही स्कीमों का फक़दान। आवाम ने हेरा फेरी का लगाया इल्जाम। मुल्क भर में कोविड के 11,466 नए कोविड केसेस, 460 अमवात। जम्मू कश्मीर में भी एहतियाती तदाबीर है जारी। बांडीपुरा में मस्जिद और इससे मुतसिल दुकानात से 50,000 रुपए चोरी। पुलिस मसरूफ तहकीक़ात। रुख करेंगे आज की तफसीली और अहम खबरों की जानिब। अफगानिस्तान के हालात पर मुनक़िदा 7 ममालिक के इजलास में अफगानिस्तान को कभी भी आलमी दहशतगर्दी का महफूज पनाहगाह न बनने को यकीनी बनाने का अज़्म किया गया है। दिल्ली में हुए इजलास ने इलाके में खास तौर पर शुरा के तौर पर अफगानिस्तान में दहशतगर्द सरगर्मियों और दहशतगर्दों की फंडिंग को रोकने, दहशतगर्दों के इंफ्रास्ट्रक्चर को नाकारा बनाने और बुनियाद परस्ती की रोकथाम के लिए भी काम करने से इत्तेफाक किया है। वहीं इस सिलसिले में शुरा ने एक डिक्लेरेशन भी जारी किया जिसमें अफगानिस्तान के अवाम की सलामती, तरक्की और बहबूद में इनका साथ देने का भी अज़्म किया गया है। उन्हें अफगानिस्तान में कोविड के शुरा की रोकथाम के लिए मदद फराहम करने से भी इत्तेफाक किया है। इससे पहले हिंदुस्तानी कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवाल ने कहा कि अफगानिस्तान के हालात पड़ोसियों के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। दिल्ली में अफगानिस्तान पर इलाकाई सलामती मुज़ाकरात के मौजू पर मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस से अपने इफ्तिताही खिताब में अजीत डोवाल ने कहा कि अफगानिस्तान के हालात न सिर्फ वहाँ के अवाम बल्कि पड़ोसियों के लिए भी अहमियत के हामिल है और ये वक्त की ज़रूरत है कि हमें अफगानिस्तान के हालात पर नज़दीकी से नज़र रखनी होगी और मुशावरतें करनी होंगी। अजीत डोवाल ने यह भी कहा कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हिंदुस्तान के लिए बाइस फ़ख्र है जिसमें वस्ती एशियाई ममालिक और रूस के साथ ईरान भी शिरकत कर रहा है। अजीत डोवाल का कहना था कि अफगानिस्तान के उमूर पर हम आज तबादले ख्याल कर रहे। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि हमारे ये मुज़ाकरात तामीरी और समरावर साबित होंगे ताकि हम अफगानिस्तान के आवाम की मदद कर सके। इजलास से खिताब करते हुए किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और ईरान के कौमी सलामती के मशीरों ने भी खिताब किया है। ताजिकिस्तान की सलामती के मशीर ने कहा कि हम अफगानिस्तान के आवाम की मदद के लिए होने वाले तमाम प्रोग्रामों में शिरकत करना चाहते हैं। ईरान की सलामती के मशीर ने कहा कि अफगानिस्तान में अभी भी तारिकिन वतन और पनाहगज़ीनों का मसला है और हम समझते हैं कि ऐसे मसाइल को दाखिली तौर पर हल करने तमाम लसानी ग्रुपों को भी अफगान हुकूमत में नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। वहीं कजाकिस्तान के कौमी सलामती के मशीर ने अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर तशवीश का इजहार किया। इनका कहना था कि अफगानिस्तान के माशी और समाजी हालात बिगड़ रहे हैं, मुल्क को इंसानी बहरान का सामना है और इन हालात में अफगानिस्तान को इंसानी इमदाद की बेहद जरूरत है। It's a privilege for India to host the dialogue today with participation of all the Central Asian countries and Russia, who were the initiator of the idea. We are meeting today to discuss matters relating to Afghanistan. We all have been keenly watching the developments in that country. These have important implications not only for the people of Afghanistan but also for its neighbors and the region. This is the time for close consultations amongst us, greater cooperation and interaction and coordination among the regional countries. I am confident that our deliberations will be productive, useful, and will contribute to help the people of Afghanistan and enhance our collective security.
challenges and threats emanating from the Afghan territory. We expect that the practice of holding such meetings will be continued further, including by introducing other relevant regional questions in the agenda. In general, we note the increased activity of international and regional stakeholders in the Afghan dimension and the creation of new formats. We can cite Italian initiative on calling an emergency summit of the G20 on Afghanistan. Extra risk and possibility for growth of drug trafficking, terrorism and criminality. The situation on Tajik and Afghan border remains complicated currently under the influence of many negative factors of socio-economical factors. We can say that Afghanistan might face a real humanitarian catastrophe, especially considering the upcoming winter. So we need to find a solution to provide all the necessities for the population of Afghanistan, and we should all work together and cooperate as the world leaders towards that. And we as the neighboring country are ready to participate in all programs that can help to the people of Afghanistan. Thank you so much. ایجاز اول و دوم که در تهران برگزار شد در هند شکل گرفته. من از ایفای نقش مثبت هند در افغانستان هم احترام قائل هستم و هم تقدیر و تشکر میکنم. به نظرم میاد که ما ابعاد مختلف بحثی رو خواهیم داشت که متعهد بکنیم کشور کرد افغانستان رو و ویران کرد در طول 20 سال از 2001 تا 2021 باید نسبت और मरकजी काबीना ने साल 2021-22 के माली साल में अरकान पार्लियामेंट के लिए फीकस 2 करोड़ रुपए फंड्स की इजराई को मंजूरी दे दी है। मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने बताया कि माली साल 2022-23 और 25-26 के लिए 2 अक़सात में 5 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे, यानी 2.5 करोड़ रुपए की एक बार जारी की जाएंगी। मरकजी वजीर ने बताया कि काबीना ने 100% ग़िज़ाई अशिया को जूट के थैलों और 20% शुगर को जूट के थैलों में पैक करने की मंजूरी दे दी है। वहीं काबीना ने अवामी शोबाजात में माल की खरीदी को भी मंजूरी दी है। की शेष अवधि के लिए एमपी-लैड की स्कीम को कार्यान्वित करने का निर्णय किया गया है। इससे प्रत्येक एमपी को, सभी सांसद जो अभी हैं उनको 2-2 करोड़ रुपए की किस्त आवंटित की जाएगी, जो 2021-22 की है। लेकिन जो बाकी के 3 वर्ष रहते हैं 2022-23 से लेकर 25-26 तक, उस समय के लिए 5-5 करोड़ रुपए की पूरी किस्त माननीय सांसदों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए दी जाएगी। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड will be made available from this year onwards. 2 crore for this financial year will be made available, and from the next year onwards they will get the full 5 crore rupee installment, 5 crore rupee annually. इसके ऊपर 2021-22 में 1584 करोड़ रुपए का व्यय होगा और 2022-23 से लेकर 25-26 तक 15,833 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च होंगे। इस प्रकार कुल 17,417 करोड़ रुपए का व्यय एमपी-लैड पर खर्च होगा और ये सभी माननीय सांसदों को उपलब्ध करवाया जाएगा। 3 और महत्वपूर्ण निर्णय मैं आप सबके सामने रखने जा रहा हूं कि आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है उसकी अध्यक्षता करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह तय किया गया है कि भारतीय कपास आयोग को, सीसीआई को, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को 17,408 करोड़ रुपए की कमिटेड प्राइस सपोर्ट को मंजूरी दी गई है। और ये इसलिए है क्योंकि कपास के क्षेत्र में लगभग 60 लाख किसान
सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं और जो पिछले 2 वर्ष से कोविड के समय जहां एक और कपास का मूल्य कम था बाजार में, वहां पर बहुत महत्वपूर्ण हो गया था कि सरकार की इंटरवेंशन भी हो। और आपको ज्ञात होगा एमएसपी के दाम तो तय होते थे, लेकिन और पूंछ के दूरदराज इलाकों में बुनियादी सहूलतों का फक़दान है। मंडी लोरान इलाके में मकानात इंतहाई खस्ता हाल है। यहाँ पर मरकज की कोई भी फलाही स्कीम आज तक नहीं पहुँच पाई है। मकामी अवाम का कहना था कि मरकजी हुकूमत की जानिब से दावे बहुत किए जाते हैं, मगर ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। मंडी लोरान के इलाके में मौजूद मकानात के छतें इंतहाई नाकस हो चुकी हैं। यहाँ बसने वाले लोग इंतहाई करीब है। मकामी अवाम का कहना था कि मरकज की जानिब से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रकम मंजूर होती है, जारी भी होती है, मगर इन करीब अवाम तक वो नहीं पहुँच पाती। जब ये इक़्तिदार के ठेकेदार जब वहां से बड़े बड़े आर्डर, बड़े बड़ी स्कीमें जारी करते हैं कि ये गरीब लोगों के लिए जा रही हैं, लेकिन जमीनी सतह पर जो है ये स्कीमें जो है वो गायब हैं, वो गरीब लोगों तक नहीं पहुंच रही है। हालांकि आपने अक्सर सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियो ऐसी देखी होंगी कि गरीब लोगों का अभी तक जो है PMAY का आशियाना उन तक नहीं पहुंच पाया है। अगर ये गरीब आवाम का पैसा पीछे से आ रहा है तो ये पैसा जा कहां पर रहा है? क्यों सरकार इसकी निगरानी जो है वो नहीं कर रही है? सरकार अगर पीछे से पैसा दे रही है तो ये पैसा कौन लोग हड़प करते हैं? तो ये पैसा कहां पर जा रहा है? आज भी अगर हम यहां पर वार्ड नंबर 7 की बात करें तो ये बुजुर्ग मेरे साथ खड़े हैं, इनका पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कैमरे के आगे कि कब तक ये गरीब लोग जो है आस उम्मीद रखेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना का आशियाना हमारे घर पहुंचेगा तो फिर हम उसमें खुशहाल परिवार की जो है जिंदगी बसर करेंगे। हालांकि इनको ये जो आशियाना है इनको लाजमी मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो है सरवाइव करते हैं, इनको मिलना बहुत लाजमी है। तो मेरी ये गुजारिश रहेगी आपके मीडिया के माध्यम से कि कम से कम सरकार को जो है इन पर निगरानी जो है वो रखनी चाहिए। और कुलगाम के कमोमो पुलिस की जानिब से अवामी इजलास मुनक़िद किया गया है, जिसमें SSP कुलगाम डॉक्टर GV संदीप ने कहा कि पुलिस हर वक्त अवाम की फलाह व बहबूद के लिए खड़ी है और अवाम की मदद करना पुलिस का फर्ज है। उन्होंने कहा कि वह अवामी खिदमात के लिए हर वक्त मौजूद रहेंगे। मैं जो भी आए हुए आगे बोला, मैं TDs को भी, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस को भी, जो लोग इधर अमन को, सकून को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगा ही। प्रॉब्लम हम समझो कि उस काल से पॉसिबल की एडमिनिस्ट्रेशन चल सके, पहले पर एडमिनिस्ट्रेशन सही ये लोगों मसाइल, लोगों प्रॉब्लम आए हुए हैं। आपके लिए सर खुसूसी आपको मुबारकबाद, आपके SSP साहब को मुबारकबाद। अपने करीब जा रहे हैं providing a transformer for Mahipura village. हताने से, यारीपुरा से, देवसर से, इवन आगरा से भी लोग बहुत आते हैं। पहले से मेरा डाउट होता है खैमू से क्यों कम आते हैं DPO, क्यों हम कभी नो नहीं बोलते ऑफिस में। तो इसलिए आज हम खुद आए इधर आपसे मिलने के लिए। तो इसलिए अब जो भी आपको दिल में कोई शक है निकालो, आप कभी भी 24 घंटा मेरा ऑफिस का दरवाजा खुला है आपके लिए। मेरा पर्सनल नंबर भी लीजिए आप, जो भी आपको इश्यू है मुझे सीधा फोन कर सकते हैं, क्योंकि हम ओपन सीधी बात है, इधर आपको सेवा के लिए आए हैं इधर, इसलिए बेटा जो भी ऑफिसर्स इधर। श्रीनगर कॉलोनी में ऑल जम्मू कश्मीर अस्पताल डेवलपमेंट फंड के मुलाजिमीन ने तनख्वाहों को जारी करने की मांग करते हुए एहतजाजी धरना दिया। एक मुलाजिम मुनीर निसार अहमद का कहना था कि इनकी तनख्वाहें फाइनेंस महकमे के तहत जारी नहीं की जा रही हैं, जिसके बायस इन्हें माशी मसाइल का सामना है। मुलाजिमीन का कहना था कि कोविड के दौर में इन्होंने जान पर खेलकर मरीजों की जान बचाई, मगर अब इन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है।
हमारे साथ हमारे साथ we want justice 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 हमारे साथ we want justice। मेरा नाम मीर निसार अहमद है, मैं यूटी जम्मू कश्मीर का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। आपको भी पता है कोविड वॉरियर्स हम ही थे, आपको भी पता है जो भी यहाँ हालात बिगड़े थे, हम पहले फ्रंट वर्कर्स में काम करते थे, हमारी एज बार भी गई है। हम सरकार से, हम लेफ्टिनेंट गवर्नर से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कितने देर तक हम ज़लील होते रहेंगे। हमारी 3 मांगे हैं, एक तो हमें मिनिमम वेजेस एक्ट में शामिल किया जाए, दूसरी जो हमारी सैलरी है जो हमें लोकल फंड से मिलती है, आपको भी पता है कोविड पिछले हुआ और अल्लाह न करे अब आए, उसमें हमने 2-2 साल 3-3 साल काम किया है और 3 सालों में हमारी सैलरी नहीं आई है। वजह क्या है? वजह है कि हमारी तनख्वाह फाइनेंस से नहीं आ रही थी, वो लोगों के डिपेंड करती थी, लोग बीमार हो जाते थे, हम उन्हीं के पैसे से चलते थे। जम्मू कश्मीर में ये 1300 से 1500 लोग हैं। हमारी एक रिक्वेस्ट है, हमारी सैलरी फाइनेंस से आनी चाहिए, मिनिमम वेजेस एक्ट होना चाहिए और हमारी रेगुलराइजेशन की पॉलिसी बननी चाहिए जो SRO 500 में ऑलरेडी हुई। जम्मू प्रोविंस है, जो हाल सर यहाँ पे कश्मीर का है वही जम्मू का भी वही हाल है। ये ओवरऑल पूरे जम्मू कश्मीर में 1500 और 2000 के बीच में होगी, मगर बदकिस्मती से SRO 520 में हमें भी लाया गया था। मगर आप लोग ये जानते हैं कि पिछले 2 साल से कोविड चल रहा है और हमने इतनी मेहनत की और मेहनत के बावजूद हमें वो फल नहीं मिला। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात है। आज ये सर्कुलर एक गवर्नमेंट इशू कर रही है और हमारे जो बाकी डिपार्टमेंट्स के थे उनको फाइनेंस से सैलरी भी आ रही है और उनको जो मिनिमम वेजेस एक्ट में उनका वो, हम उनके दुश्मन नहीं है, हम चाहते हैं कि सबका भला हो, मगर उनके साथ साथ हमारा जो गवर्नमेंट हमें बोलती थी कि आप कोविड वॉरियर्स हो, मगर उन कोविड वॉरियर्स का इन लोगों को ध्यान नहीं किया, सिर्फ झूठे वादे पे वादे किए गए और आज हम उस मुसीबत से गुजर रहे हैं। जब कोविड चल रहा था तो अपना जो फैमिली मेंबर था वो उस मतलब डेड बॉडी को हाथ तक नहीं लगाते थे, उस पेशेंट के नज़दीक नहीं जाते थे। हमने दिन रात उन पेशेंट्स की खिदमत अंजाम दी और हम लोगों को आज इस रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। बिल्कुल हम ये हमारे जो LG साहब हैं उनसे हम बार बार ये अपील कर रहे हैं, पहले भी हमने उनसे काफ़ी मरतबा ये इल्तिजा की है कि हमें सड़कों पर आने पर मजबूर ना करें। हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो बीमार जो अस्पतालों में पड़े हैं उनकी खिदमत के लिए हम नहीं चाहते कि हम रोडों पे आएं, मगर गवर्नमेंट हमें बार बार मजबूर कर रही है, कि वो आप सड़कों पे। पुलवामा में ATM सिक्योरिटी गार्ड्स ने एहतजाज करते हुए सिक्योरिटी एजेंसी को खत्म करने की मांग की है। इनका कहना था कि ATM सिक्योरिटी गार्ड्स की मुलाजिमत का कोई भरोसा नहीं है, इन्हें नौकरी से बेदखल नहीं किया जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद एहसान उल हक पुलवामा से बिलोंग करता हूँ। सर, हम जम्मू एंड कश्मीर के ATM और बैंक सिक्योरिटी गार्ड है, यहाँ पे जमा हुए हैं जिनको कि अभी श्रीनगर कारपोरेट पहुँचना है। सर, हमारी स्ट्राइक चल रही है। स्ट्राइक इस बारे में चल रही है कि सबसे पहला मौक़िफ़ हमारा है कि हमें जो बैंक है, हमारी जो मतलब सिक्योरिटी एजेंसी है वो हमारी ख़त्म होनी चाहिए। दूसरी सबसे बात कि जो हमारे गार्ड्स निकाले जा रहे हैं इनको ना निकाले। और दूसरी जानिब श्रीनगर में जम्मू कश्मीर बैंक के सिक्योरिटी गार्ड्स के मुलाजमीन ने जबरदस्त एहतजाज करते हुए तनख्वाहों में कटौती को नाकाबिल कबूल करार दिया। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना था कि परफेक्ट कंपनी की जानिब से इनकी तनख्वाहों में भारी कटौती की जा रही है, जिससे इन्हें माशी मसाइल का सामना है। बडगाम पे योर अम मूजूब सिक्योरिटी गार्ड ATM गार्ड बैंक गार्ड योर अम मूजूब आम इंसाफ मांगने खतर पैराग्रीनस काम करान पत्मो 4 वरियो पे 7,500 सैलरी मिलान वनकन नक त्रावान सैलरी बराबर टाइमस पे
पैराग्रेन नाज कोर ना जुल्म कहें मगर वन आम ब्या कंपनी दतार कंपनियन यमो आज गथी 2500 तनख्वाह वल तुम वो वह बातस मज क्या 5,50,000 पे घर चलावन बचस फीस भरवा बिजली डिपार्टमेंट दिवा फीस घर चलावा कि क्या करो अगर ठेकेदार कनमित यमो अमे मूजूब क्या करने खतर कनमित यह क्या JK बैंक कर डायरेक्ट कत JK बैंक क्या दिन डायरेक्ट सैलरी बस इंसाफ मांगा डायरेक्ट सैलरी JK बैंक न कि ब्रोकर जरूरत कहें क्या गाड़ कड़न खुदा वातान यह चेयरमैन साहबस कमिटमेंट कह गम स्टार्टस दोप तुम लाइफ टाइम सर्विस कर ATM सिक्योरिटी गार्ड यम वन गाड़ कड़न इन गाड़न 20 वरी 25 वरी या 15 वरी गई ATM गार्ड या बैंक गार्ड वनस कड़न तम गए अवरेज वनस कुछ रोजगार छान तम कड़ान रोजगार और तुद फ्यूचर यहां खराब कर जोर कश्मीरस मज हालात खराब कर जोर कश्मीरस मज फितन फसाद फैलावन यह गुजारिश गवर्नर साहबस खास कर चेयरमैन JK बैंक किसन यह मोदबान अपील अम कर इंसाफ गलत कर वरना मानन तमाम ब्रोकर अंडर सड़कन पे धरना दित कर तमाम ट्रैफिक जाम सर गुजारिश दिवो यह पावर डिपार्टमेंट वाले आब डिपार्टमेंट किन घर वाले अनो दवा लकट लकट बच्चे गुजार अथ पे वन वालो 500-2,000 क्या करो 5,000 तिल टीन 500 रपी यह गो सरासर जुलम अत इंसाफ इन कर मेहरबानी तो मेहरबानी कर रिक्वेस्ट करान मोतबान गुजारिश अत पे गौर कर। और कुलगाम में घरेलू तशद्दुद से मुतालिक एक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। DLSA के सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद ने घरेलू तशद्दुद के असबाब और उसके मुतालिक क़वानीन को वाज़ेह किया। उसका जो है स्कोप बढ़ा दिया गया हुआ है। जब हमारे पास पहले जो हमारे पास होता था in a male-dominated society, we have been neglecting women for the औरत जो एग्रीव्ड वुमन होगी ऑफ एनी काइंड ऑफ वायलेंस तो उसका काम यही है कि वो उस लेडी को हेल्प करे एक FIR लॉन्च करने। उसके साथ हम डिपार्टमेंट ऑफ ICPS जो है अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट उनके साथ हम कोऑर्डिनेशन को हम उनको रेफर करके वो प्रॉपर्ली जो रिहैबिलिटेशन प्रोसेस होता है वो उनके थ्रू हम कराते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमेन का काम क्या है तो इनके पास ये ब्रेन में एक एरिया है जो कराल संगरी में है, उसको एनक्रोच किया गया है। एक बिजनेसमैन है जो कि रेनाउंड बिजनेसमैन है, उन्होंने इसको 200 कनाल जो लैंड है वहां पर एनक्रोच किया गया है। अब बीजेपी का यही कहना है कि अपील है गवर्नमेंट ऑफ LG इंतजामिया से कि इसकी इन्वेस्टिगेट किया जाए, क्योंकि इसमें लावडा है इन्वॉल्व, इसमें आपका SMC है, इसमें हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वाइल्ड लाइफ है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इतनी कंसर्न डिपार्टमेंट है कि ये सोए थे कि इनको क्यों नहीं पता चला कि वहां पर ऐसा हो रहा है। हम अगर कोई गरीब एक वहां पर कोई मकान बनाता है उसको 10 डिपार्टमेंट खड़ा हो जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं जी ये नहीं, ये ग्रीन बेल्ट है, वो है। इसको ग्रीन बेल्ट नहीं है, इसके कैसे वहां पर एक हट बनाई है, एक वहां पर उसका दीवारबंदी की है। अब अलमिया क्या है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अगर अंदर जाना है वहां पर गेट लगा है, उसको नॉक करना है, पहले इन लोगों को नॉक है, फिर वो फॉरेस्ट लैंड में जाएगा। तो ये गलत बात है। हम इसी तरह से इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसको थॉरली इन्वेस्टिगेट किया जाए और जो भी इसमें कल्प्रिट होगा उसको जेल के बिहाइंड द बार होना चाहिए। डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन तसद्दुक हुसैन मीर ने हिंदवाड़ा में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में एक सेमिनार में शिरकत की है। इस मौके पर स्कूल के तलबा ने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पेश किए हैं। इस सेमिनार का मकसद सरकारी स्कूलों की अहमियत व अफादियत को वाज़ेह करना था। इस सरकारी स्कूल में तालीम हासिल करने वाले तालिबात ने उस स्कूल में मिल रही तालीम और दीगर सहूलियात को बेमिसाल करार दिया। अल्लाह करम हर
साल तलब फरमा, तो हर साल वो शहर दिखा मुझ कर आए, तेरा दर देखे तेरे घर आए, तेरा दर देख मेरी आने वाली सब नस्लें तेरे घर आए, तेरा दर गो आमिना बाड़े का एक हाथ 17 साल पहले नाकारा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हशमत है। मैं भी अभी तक प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रही थी, बट अब 1 साल से मैं गवर्नमेंट स्कूल्स में आ गई हूँ। अब मैं हमारी सोसाइटी में हो गया है कि एक बच्चा सिर्फ प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकता है, उसको एक गवर्नमेंट में एक अच्छी एजुकेशन नहीं मिल सकती, क्योंकि यहाँ की टीचर्स अच्छी नहीं है, यहाँ की फैसिलिटी अच्छी नहीं है। बट दैट इज़ टोटली रॉन्ग। जो गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ की फैकल्टी जो है वो हाईली क्वालिफाइड होती है और एक्सपीरियंस होती है। और रहा सवाल फैसिलिटीज़ का, वो भी हर एक तरीके से अवेलेबल होते ही होते हैं, एंड जो गवर्नमेंट स्कूल है हमारे लिए अफोर्डेबल होते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि जो आज का मेगा एनरोलमेंट ड्राइव प्रोग्राम इसी के हवाले से था। ये उसी की एक कड़ी है। जैसे आपने बताया कि गवर्नमेंट स्कूलों में पिछले साल बच्चों का दाखिला बहुत ज़्यादा हुआ, तो इस साल भी हम बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह आज किक स्टार्ट हुई है जून हंदवारा से एनरोलमेंट ड्राइव की, जिसका इनेकाद बज़ाहिद खुद हमारे वर्दी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर मिस्टर तसद्दुक़ हसन मीर साहब ने किया। हमारे CO साहब या ZDO साहब हंदवारा या जो हमारे जून हंदवारा के टीचर्स हैं, उनकी वसातत से आज का प्रोग्राम हमने यहाँ से शुरू किया है। इंशाल्लाह जो आपके गिले शिकवे हैं, आने वाले कल में इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि वो गिले शिकवे अब दूर होते जा रहे हैं इंशाल्लाह। और फोकस हाई, और हमारी जो डेडिकेटेड टीम जो है हंदवारा में है, वो हाई फोकस ऑन देम एंड वी विल नॉट लेट एनीथिंग डाउन, वी विल डू आवर बेस्ट टू। मेंधार सेक्टर के गांव छजला के रहने वाले गरीब खानदान 2 बच्चों की गुमशुदगी के बाद इनकी तलाश में परेशान है। इस खानदान का कहना था कि 9 अगस्त के रोज इनके 2 बच्चे स्कूल जाने के लिए सरनकोट के लिए निकले, मगर आज तक वो घर वापस नहीं हुए। इनके वालिद का कहना था कि दिल्ली से इनके एक बच्चे का कॉल आया था, जिसके बाद फिर इन्हें कोई इसकी जानकारी हासिल नहीं हुई। चाइल्डलाइन नामी तंजीम इन बच्चों की तलाश में सरकर्दा है। इस तंजीम के एक अहदेदार 4TV से बात करते हुए बच्चों की तमाम तफसीलात बताई है। कब से पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट किया हेल्पलाइन वालों से, तो हमें पता चला कि हम हेल्प करते हैं। हमारा बच्चा 9 अगस्त से गायब है। मैं इधर से जा रहा था सुरनकोट के लिए, ऑटो स्कूल में पढ़ रहा था उधर, तो मैं बस स्टैंड ही से उसको कहीं ले गए। ये मिली कि हम हेल्प करते हैं, बच्चे हमने ढूंढ निकाले हैं। एक बच्चा श्रीनगर का 2 साल के बाद ढूंढ निकाला है, तो हम इसलिए इनके पास आए मदद के लिए। लोगों से यही अपील हम करेंगे, जहाँ भी हमारा बच्चा मिले, हमारे बच्चे का जल्द से जल्द कुछ हमारे नोटिस में लाएं। सबसे पहले मैं 4TV का शुक्रिया अदा करता हूं। जैसे पीछे भी कुछ केसेस ऐसे थे जो बच्चे यहां से गुम थे, तो उसमें जो 4TV का एक अहम रोल रहा था उन बच्चों को ट्रेस करने में, क्योंकि आज भी हमारे पास एक केस मैंडर से आया हुआ है कि इनका बच्चा जो है वो 9 अगस्त को यहाँ से सुरनकोट के लिए स्कूल के लिए जा रहा था। तो उस दिन से लेके आज तक पेरेंट्स को कोई पता नहीं है कि बच्चा कहाँ पे है और किधर चला गया। तो इस ज़िम्मन में हम यही रिक्वेस्ट करते हैं सबके साथ कि जो आज उनके साथ ये फोटोग्राफ शेयर किया जाएगा कि कहीं पे भी इस बच्चे को देखें तो एकदम 1098 पे वो कॉल कर सकते हैं, या हमारे पर्सनल नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। 8825096500 पे हमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ताकि हम उस बच्चे को भी बासलामती से वापस लाए और पेरेंट्स के हवाले करें। वो बच्चा जहाँ पे भी है, पेरेंट्स की तरफ से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि ये इसी जिम्मन में है, इसी तलाश में है कि उनका बच्चा उनके घर वापस आ जाए, उससे कोई पूछताछ नहीं होगी। मुल्क भर में आज कोविड के 11,466 नए केसेस दर्ज हुए हैं और 460 अमवातों की तस्दीक हुई है। केरला में 6,409 नए केसेस की इतलात मिली है। 47 अमवातें हुई हैं। अब तक मुल्क में डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 3,27,83,000
47 बताई गई है और अमवात 4,61,840 हो गई है। मुल्क में 109,63,59,208 टीके दिए जा चुके हैं और 24 घंटों के दौरान 52,69,137 टीके दिए गए। कुपवारा के बनमरी कपवाड़ा में एक मजदूर सड़क हादसे में जाँ बहक हो गया है, जिसकी शनाख्त गुलाम मोहिउद्दीन की हैसियत से की गई है। पुलिस के मुताबिक हादसे के फौरी बाद गुलाम मोहिउद्दीन को अस्पताल ले जाया गया, जहां इन्हें मुर्दा करार दिया गया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। बुलेटिन में यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। बहुत सा यहाँ एक जैसा है और बहुत कुछ अलग अलग। कुदरत का सजाया हुआ एक खूबसूरत खित्ता, जहाँ बहार तो है मगर जिंदगी है एक पतझड़। शाखों पे फूल खिलते हैं खूब यहाँ, खिल के अक्सर मुरझा जाते हैं मगर। खामोश रास्ते यहाँ के, मंजिल की तलाश करती गलियां, चौराहों से यहाँ ऐवानों तक रहती है हर पल हमारी नजर। देखें न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ 4 टीवी न्यूज पर। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शादीबंडा, हैदराबाद। बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की जानिब। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिले के मरकजी बाजार संबल में गुज़िश्ता रात चोरों ने एक मस्जिद के साथ साथ कम अज कम 3 दुकानों में चोरियां की हैं। 50,000 रुपए से जायद की नकदी और कीमती साजो सामान की चोरी कर ली। चोर मस्जिद के दरवाजे को तोड़कर अंदर दाखिल हुए। संबल के एक मकामी और एक दुकान के चोरों ने मरकजी बाजार में जामा मस्जिद के चंदा महफूज से नकदी लूट ली है। इसके अलावा शौकत अहमद गुजरी के कपड़ों की दुकान पर चोरी की गई। इसके अलावा चोरों ने मोहम्मद रफीक शाह की किराना दुकान और मेडिकल स्टोर में भी हाथ साफ किया। चोरों ने बड़े ही इत्मीनान से ये काम अंजाम दिया है। मस्जिद में तोड़फोड़ से आवाम सख्त गुस्से में है। पुलिस इस सिलसिले में मसरूफ तहकीकात है। बीजेपी लीडर अशोक कौल ने आज पूंछ का दौरा करते हुए यहां के जिले हेडक्वार्टर में पार्टी वर्करों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया है। उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। रूटीन हमारी हर महीने डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग होती है। हर महीने के पहले वीक में हम डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग करते हैं। वही मीटिंग इस बार पुंछ डिस्ट्रिक्ट की थी और उसमें मैं भी उपस्थित रहा। ये सब चीज़ें होती रहती हैं। अब जम्मू में भी आपने देखा परसों बॉर्डर पर एक आदमी ने अपने भाइयों को मार दिया, 3 लोग उसमें मरे हैं।
ये घटनाएं होती रहेंगी, लेकिन इसका पुनर्वास के साथ और कश्मीर के डेवलपमेंट के साथ, कश्मीर में विकास के साथ, कश्मीर में मिलिटेंसी को समाप्त करने में, टेररिज्म समाप्त करने में कोई बाधा नहीं आएगी। ये सब चीज़ें जो इसको चलाने वाले लोग हैं वो इसको चलाते भी रहेंगे, लेकिन उसको क्रश किया जाएगा, ऐसा हमारा पूरा विश्वास। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर्स की जारी भर्ती में ख्वाहिशमंदों के लिए उम्र में एक खुसूसी रियायत फराहम की है। जम्मू कश्मीर एलजी इंतजामिया ने जायदादों में भी 400 का इजाफा किया है। एलजी मनोज सिन्हा ने अपने ट्विटर पर लिखा है कि सब इंस्पेक्टर के लिए उम्र की हद 28 से बढ़ाकर 30 कर दी गई है, जबकि ड्यूटी कैडर के पोस्टों को भी 800 से बढ़ाकर 1200 कर दिया गया है। श्रीनगर के अली मस्जिद ईदगाह में चहारशुमे को ग्रेनेड हमले में एक पुलिस एहलकार और एक शहरी जख्मी हो गया है। सरकारी जराये के मुताबिक जीएनएस ने इत्तला दी है कि अस्करियत पसंदों ने सीआरपीएफ के 161 बटालियन कैंप के करीब ग्रेनेड फेंका, जिसमें एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ जो ड्यूटी पर नहीं था, जबकि एक आम शहरी भी इस हमले की जद में आ गया। शहरी की शनाख्त एजाज अहमद भट्ट की हैसियत से की गई है। राजौरी इंतजामिया की जानिब से आज कोविड गाइडलाइन से मुतालिक मखसूस मुहिम चलाई गई है और एहतियाती तदाबीर पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन लोगों पर चालानात आयद किए गए जिन्होंने मास्क नहीं पहने। आज हमने लगभग 100 से ज़्यादा चालान किए हैं और लोगों को वार्निंग भी दी है। बहुत सारे शॉपकीपर्स को हमने हदायत दी है कि आप जो कस्टमर आपके पास आते हैं उनको भी आप सजेस्ट करिए और मास्क के बगैर किसी को कोई भी शॉप्स के अंदर एंटर ही नहीं होने दीजिए, क्योंकि सब लोग मिल के इस कोरोना को ख़त्म करेंगे और ये जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है इसका होना बहुत ज़रूरी है। इसी से हम लोग वो कोरोना को मार दे सकते हैं। हमारा सरप्राइज चेक था, ऑलरेडी जॉइंट टीम कॉन्स्टिट्यूटेड है जो रोज़ाना विजिट करती है। ये हमारा डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से हदायत की आज इंस्पेक्शन सरप्राइज इंस्पेक्शन करने की और री इन्फोर्समेंट करने की, उनकी हदायत पे हम लोगों ने आज सरप्राइज चेक किया है। जहाँ जहाँ खिलाफवर्जी हुई हम चालान किए, लोगों को सजेस्ट किया है और लोगों को हदायत भी दी है कि जो मास्क लगाएं, डिस्टेंस को मेंटेन रखें। तो जो भी SOPs गवर्नमेंट की तरफ से आई है उनका वो उसको SOPs को फॉलो करें। लासीपुरा पुलवामा में सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट लासीपुरा की जानिब से एक हेल्थ फ्लेक्स में मनाया गया है। वहीं सिडको के मैनेजर का कहना था कि सिडको कंपनी में हजारों मुलाजमीन काम करते हैं मगर इनके पास मेडिकल सहूलत ही मौजूद नहीं थी और इसी को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने हेल्थ क्लिनिक की इमारत को तामीर किया है। इन्होंने LG इंतजामिया से यहाँ डॉक्टर और अद्वियात की सहूलियात मुहैया करने की अपील की। आपके वसात से हम ये कहना चाहते हैं कि हमने जो बिल्डिंग जो है MSME बनाई है इसमें हमने फैसिलिटीज़ रखी है और हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी ये फैसिलिटीज़ इनके लिए यहाँ क्रिएट होनी चाहिए। क्रिएट क्या क्या हमने स्पेस भी रखी है, हर एक चीज़ रखी है उसके लिए। हमने यहाँ बैंक के लिए भी रखने, हाँ हमने हर एक चीज़ के लिए, यहाँ पोस्ट ऑफिस बॉक्स के लिए रखे हैं और हमने इनके लिए कॉन्फ्रेंस हॉल भी रखा, सब कुछ हमने रखा के लिए ये स्टाफ, ताकि ये फंक्शन हो जाए। जो वो बैठे हैं उधर ना मेडिसिन है ना कुछ, ऐसे कलपाल होगा बाकी और कोई दवा। अप्रोक्सीमेट मुझे लगता है यहाँ 3000 से 4000 एम्प्लॉइज है, लेकिन मेडिकल प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर यहाँ है ही नहीं। हमारे इस स्टेट में कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, तो इसीलिए आपकी वसादत से गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए एज इमीडिएट। और अब आखिर में डालेंगे एक नजर आज के अहम हेडलाइंस पर।
अफगानिस्तान से बुनियाद परस्ती, दहशतगर्दी के खात्मे को यकीनी बनाने का अज़्म। दिल्ली में मुनक़िदा इलाक़ाई सलामती मुज़ाकरात का डिक्लेरेशन। कोविड से निमटने में मदद का अज़्म। एमपीलेड स्कीम की बहाली को मरकजी काबीना ने दी मंजूरी। जारिया माली साल से 2025-26 तक जारी रखा जाएगा। पूंछ और दीगर दूरदराज इलाकों में मरकज की फलाही स्कीमों का फख्तान। आवाम ने हेरा फेरी का लगाया इल्जाम। मुल्क भर में कोविड के 11,466 नए कोविड केसेस, 460 अमवात। जम्मू कश्मीर में भी एहतियाती तदाबीर जारी। बानीपुरा में मस्जिद और इससे मुतसिल दुकानात से 50,000 रुपए की चोरी। पुलिस मसरूफ तहकीकात। नाज़रीन, बुलेटिन खबर कश्मीर में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए 4TV न्यूज़।